तो IPv4 हमें देखना था, ठीक है, IPv4, ठीक है। आईपी के बारे में पढ़ना था हम, कुछ नेटवर्क डिवाइस के बारे में हम देख चुके थे। अब आज हमें करना आईपी एड्रेसेस के बारे में, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या होते हैं, क्या नहीं है, कैसा दिखता है। आईपी एड्रेस हम कह रहे थे ना कि दो मशीनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, आईपी एड्रेस की हेल्प से। उसके मैं आईपी एड्रेस के बारे में आज देखता हूँ कैसा दिखता है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस नंबर वन इज अ 32 बिट एड्रेस एंड डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट, ठीक है। बताऊंगा, अभी बताऊंगा मैं आपको ये। और सेकंड पॉइंट इज each and every octet minimum value can be मिनिमम होगी 0 और मैक्सिमम होगी 255, ठीक है। एक थर्ड पॉइंट आता है इसमें आपका कि IPv4 वर्जन हैविंग 4 क्लासेस। अभी मैं डिस्क्राइब करूंगा इनको। ए क्लास, ए, बी, सी, डी एंड ई। तो ये 5 टाइप की क्लासेस है। और फर्स्ट ऑक्टेट of IP address always define the class। ये भी डाल देता हूँ, एक और पॉइंट डाल देता हूँ, वी कैन ओनली यूज क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और एड्रेस। हम भी इतना ही देखते हैं। तो देखो सबसे पहले पॉइंट क्या है, इट इज अ 32 बिट एड्रेस एंड और डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट। सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या है। आईपी आईपी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। देखो मैंने पहला पॉइंट बोला था कि एक तो क्या है, कितना इसका साइज देखते हैं। सबसे पहले तो कितना साइज इसका, कुछ ना कुछ साइज होगा। तो कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है, ठीक है। ये कौन से फॉर्मेट में होता है, डेसिमल के फॉर्मेट में होता है। डेसिमल मतलब 1010 के फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्मेट नंबर के फॉर्म में 32 बिट का साइज है, ठीक है। और ये 4 ऑक्टेट में होता है, ठीक है। जो 4 ऑक्टेट होते हैं ना, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट होते हैं इसमें, ठीक है। और ये जो ऑक्टेट है वो किससे सेपरेट होते हैं, एक डॉट से। यहाँ पे लगा होता है डॉट, ठीक है। ये पहला ऑक्टेट है, ये सेकंड ऑक्टेट है, थर्ड ऑक्टेट है, फोर्थ ऑक्टेट। तो कितने ऑक्टेट होंगे, 4 ऑक्टेट है। और एक ऑक्टेट में कितनी बिट होती है, 8 बिट। तो 8 तो इसमें होगी बिट, 8 ही इसमें, 8 ही इसमें, 8 ही इसमें। तो इनको ऐड कर दो, टोटल कितनी बिट हुई, कितनी हो जाएंगे, 8 चौक 32। 32 बिट का हो गया एड्रेस, ठीक है। कितने बिट का हो गया, 32 बिट का हो गया। कैसा दिखता है, कुछ ना कुछ देखो नंबर हो गया यहाँ पे, 10.1.1.1, 10.1.1.1। ये कोई एक आईपी एड्रेस हो सकता है, ठीक है। ये सारे एक सारे देखो डेसिमल फॉर्मेट में ना, 10 के फॉर्म में। और ये देखो मतलब नंबर के फॉर्म में, ठीक है। 10 नहीं, वो तो बाइनरी हो गया। ये 1 to 9 की फॉर्म में होगा, 0 to 9 की फॉर्म में। ओके, तो देखना ये पहला ऑक्टेट हुआ, ये सेकंड ऑक्टेट हो गया, थर्ड ऑक्टेट हो गया, फोर्थ ऑक्टेट हो गया, ठीक है। पहला ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट। पहला ऑक्टेट में कौन सी वैल्यू है, 10, सेकंड में कौन सी है, 1, थर्ड में 1, फोर्थ में 1। 4 ऑक्टेट हुए। और 10 डॉट, देखो ऐसा दिखता है कि एड्रेस कैसा दिखता है, 10.1.1, कुछ ऐसा एड्रेस लिखा होगा। 4 ऑक्टेट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। और हर एक ऑक्टेट में कितनी बिट होती है, 8। तो टोटल कितनी बिट होगी, 32।
ठीक है, अब चलो बात कर लिया आपने पहले ऑक्टेट, सेकंड आपको पता लग गया कि 4 ऑक्टेट होते हैं किसमें, आईपी एड्रेस में। ठीक है, अभी मैं ये जो आईपी है ना, जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसके आईपी के कुछ वर्जन होते हैं। ठीक है, मैं अभी हम वर्जन 4 पढ़ रहे हैं, क्यों यही यूज होता है। एक तो IPv4 और एक IPv6। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 नहीं आया था, वो यूज नहीं होते एड्रेसिंग के लिए। ठीक है, हमारा वर्जन 4 सक्सेसफुल हुआ था, IPv4, उसके बाद IPv6। तो IPv4 के बारे में हम लर्न कर रहे हैं। अब जो आपने पढ़ा होगा ये फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी इनकी ऑक्टेट्स की। वो क्या वैल्यू हो सकती है, बात आएगी सबसे पहले वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, रेंज क्या होगी मिनिमम टू मैक्सिमम। तो मिनिमम हो सकती है 0 और मैक्सिमम हो सकता है अपनी 255। मिनिमम होगी 0, 0 कम से कम हो सकती है यहाँ पे, नेगेटिव में कोई नंबर नहीं जाएगा 0 से नीचे, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 255। अब बात करेंगे 0255 क्यों होगी ये। ठीक है, चलो किसी को कोई दिक्कत हो रेजन कर देना। देखो, हर एक ऑक्टेट में कितने बिट होते हैं, 8। ठीक है, वो कैसे लिख सकते हो आप एक ऑक्टेट को, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये बाइनरी फॉर्म में 1, 2, 3, 2 के बाद 4, 6, 7, 8 हो गए नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है 8 हो गए। ठीक है, 8 बिट हो गई एक तरीके से। ठीक है, अब यार इन बिट्स को मिनिमम वैल्यू में अगर जीरो रखना है, इन बिट्स को आप मिनिमम क्या रख सकते हो, जीरो रख सकते हो, सारी बिट को जीरो रख दो, इसको 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 जीरो, इसको जीरो। और बाइनरी में इन बिट्स को मैक्सिमम क्या रख सकते हो, 1, 1 से ऊपर तो जाएगा नहीं, जीरो पर नहीं चलता बाइनरी में, तो सबको 1 कर दो। ठीक है, ये था आपका मिनिमम, और नीचे वाली वैल्यू है मैक्सिमम। अब कर दो इन सम का सम, ऐड कर दो। अगर जीरो का सम करोगे तो जीरो ही आएगा, और इन सब का वैल्यू करोगे तो कितनी आएगी, देखो 2 रेस्ट टू पावर 0 कितना होता है, 1, 2 रेस्ट टू पावर कितना होता है, 2, देन 4, ये 8, 16, 32, 64 और 128। अब ये सारी वैल्यू क्या है, 1 है, तो इन सबको ऐड कर दो। ये ऐड करने पर आपको कितना बनेगा, 255। ठीक है, तो ऐसे आता है जीरो मिनिमम, जीरो होती है, और मिनिमम मैक्सिमम कितना होता है, 255 वैल्यू होती है ऑक्टेट की। तो जो भी 4 ऑक्टेट है इनमें मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0, मैक्सिमम कितनी होगी, 255। ओके, चलो ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता लग गया आपको। अब देखो जो IPv4 है ना, इनकी हमने कुछ क्लासेस डिफाइन कर रखी है यार, ये एड्रेस तो है, ठीक है, आईपी तो है। अब ऐसा भी तो होता है, अगर हमारे पास नंबर बहुत सारी आईपी हैं, ठीक है, कितनी आईपी है, 2 रेज़ टू द पावर 32। कितनी सारी भी सारी हमारे पास कितनी है, 5, 2, 16, हाँ 2 रेज़ टू द पावर 16 हमारे पास आईपी है। ठीक है, IPv4 में, वर्जन 4 में। तो और होगा क्या, अगर इतनी आईपी है वो कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, अब आपके पास ये कोई स्कूल है या फिर ये कोई क्लास है, इसमें 200 स्टूडेंट्स हैं। अब एक क्लास में तो आप डालते नहीं हो, उनके सेक्शन डिवाइड कर देते हो, ये सेक्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और हर किसी में 50-50 स्टूडेंट डाल दो, थोड़ा मैनेज हो जाएगा। अब इतनी सारी आईपी, तो आईपी की क्या हो गया, हमें क्लास बनानी पड़ गई। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्लास थी, ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, उनकी कुछ हमने रेंज डिसाइड की। वो क्लासेस की रेंज क्या थी, क्लास ए की रेंज क्या है, 0 से लेके 1 to 7। ठीक है, क्लास बी की रेंज क्या है, 128 से 191। ये मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे देखना है। क्लास सी की रेंज क्या होगी, 2 to 3। क्लास डी की रेंज क्या है, 2 to 4 से 2 to 9। और क्लास ई की रेंज क्या है, 240 से लेकर 255। ठीक है, तो ये हमने क्लासेस में डिफाइन कर दिया आपको कि यार अब वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलो मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले देखो, हमारे पास कोई आईपी है, कौन सी आईपी है, ये आईपी है।
10.1.1.1 आपको ये कैसे पता लगेगा क्लास कौन सी है? मैंने आपको बताया था अभी 0 से लेके 127 किस में आता है, क्लास ए में आता है। तो आपका देखोगे सिर्फ पहला ऑक्टेट देखोगे, फर्स्ट ऑक्टेट देखोगे आईपी की क्लास बताने के लिए सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट। फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू कितनी है 10, 10 का लाई कर दी क्लास ए में तो ये क्लास ए का आईपी है। ठीक है, एक 130.10.90.1 ठीक है 130 है, 130 कहाँ आएगा क्लास बी में, 128 से 192 क्लास बी का है। तो ये देखो 130 है ना, सिर्फ पहला ऑक्टेट ही देखना आपको और बाकी के ऑक्टेट से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्लास बी का आईपी है। ठीक है, ऐसे ही एक आईपी एड्रेस लो 192.168.1.1, ये कौन सी क्लास का 192, 192 कहाँ आता है, ये देखो 192 कहाँ आता है, क्लास सी में आता है। तो कौन सी क्लास का आईपी है, क्लास सी का। ठीक, ऐसे पता लगता है कोई क्लास ए क्लास बी क्लास सी कौन सी क्लास का आईपी है, कौन सी क्लास का आईपी है, पहला वाला ऑक्टेट देखोगे सिर्फ। ठीक है, बाकी के ऑक्टेट से तो कोई मतलब, बाकी के जो 24 वो ये बाकी के 3 ऑक्टेट होते हैं 24 ग्रुप के। ठीक है, अब देखो अब ये जो क्लास ए क्लास बी क्लास सी है ना, क्लास डी ई, इनमें से हम सिर्फ 3 ही यूज कर सकते हैं, ए बी सी। ये डी और ई यूज नहीं होती, डी यूज होती है मल्टीकास्टिंग के लिए, वो अपना यूज होंगी। क्लास ई होती है आर एन डी के लिए। ये यूजर, यही किसके लिए, क्लास ए क्लास बी क्लास सी, यूजर एड्रेसिंग के लिए। आप जो आईपी असाइन करोगे क्लास ए क्लास बी क्लास सी में से होंगे। ठीक है, तो अभी मैंने क्या देखा, ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट में लिखवाई है कि देखो इट इज 32 बिट एड्रेस एंड डिवाइडेड इनटू 4 होती है, तो आपको पता लग गई एक की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, एक की मैक्सिमम, और इनके वर्जन इनकी क्लासेस कितनी होती है, एबीसीडी, और जिसका फर्स्ट ऑक्टेट है इसका आईपी एड्रेस का ऑलवेज डिफाइन, वो क्या डिफाइन करता है, क्लास। ठीक है, ये मैंने बताया क्लास आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट। ठीक है, और आगे है कि वी कैन ओनली यूज, ये अभी मैंने बताया तो क्लास ए क्लास बी क्लास सी ही यूज कर पाओगे आप किसके लिए, यूजर एड्रेसिंग के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, और ये इसकी क्लासेस हैं। Each and every class having a unique सबनेट मास्क। बात करेंगे अभी सबनेट मास्क क्या होता है, कि ये ना कुछ क्लास के सबनेट मास्क भी फिक्स है। इसका ये होता है, क्लास बी का कितना होगा, क्लास सी का कितना होगा। ठीक है, तो क्लास ए क्लास बी क्लास सी इन सबके हमारे पास सबनेट मास्क फिक्स है। ठीक है, तो फिक्स है मतलब क्या मतलब है इसका, देखो सबनेट मास्क, सबसे पहले तो देखो सबनेट मास्क होता क्या है। सबसे पहले तो क्या देखोगे कि सबनेट मास्क क्या होता है, ई क्लास, आप कहोगे क्लास डी क्लास ई का क्यों नहीं लिखा, चलो वो भी डाल देता हूँ मैं पे, नॉट एप्लीकेबल, तो वो यूजर यूज ही नहीं करता, क्लास ई नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब देखो ये सबनेट मास्क होता क्या है, ये क्या है, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट है, कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट आती हैं। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है, याद रखना। ठीक है, तो ये सबनेट मास्क क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। ये देखो सबनेट मास्क, सबनेट मास्क आपको आइडेंटिफाई करता है कि आपकी नेटवर्क नेटवर्क को और होस्ट को, मतलब कहने का क्या मतलब है कि भाई ये कोई कंपनी है, इसने अपने परचेज कर लिया, कोई नेटवर्क परचेज कर लिया 10.1.1.0/24 फ्लैश, अभी भूल जाओ फ्लैश भूल जाओ। ठीक है, फ्लैश वैल्यू क्या होती है, इसने कोई परचेज कर लिया नेटवर्क 10.1.1.0। ठीक है, अब ये नेटवर्क पे आईपी इसको देनी है। ठीक, तो ये अपने अपने डोमेन में एक ही नेटवर्क चलाएगा, कौन सा नेटवर्क चलाएगा, 10 वाला नेटवर्क चलाएगा, 10.1.1.0 वाला नेटवर्क चलाएगा, और अपनी सिस्टम पे कुछ ना कुछ आईपी देगा हर किसी को। ठीक है, अब जो जो ये सिस्टम है जो यूज कर रहे हैं ये क्या कहलाएंगे, आपके होस्ट।
ये सारे के सारे होस्ट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर हुआ है 10 वाला नेटवर्क, ठीक है, ये क्या हमारी नेटवर्क आईडी है, और होस्ट क्या है, जो हम यूजर है। अब देखो मैं भी एक यूजर हूँ, मैं भी एक होस्ट हूँ, तो इधर मेरी भी एक आईपी होगी, आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, ये मेरी कुछ आईपी आ रही है 25 डॉट, ठीक है। तो मेरी भी एक आईपी आ रही है, तो मैं भी एक होस्ट हूँ, ठीक है, और मेरा नेटवर्क कौन सा है, एक नेटवर्क डिफाइन कर रहा था मुझे 192 वाला, ठीक है। ये 192 191 ये मेरा एक नेटवर्क है, 192 160 है, ठीक है। हालांकि इसी नेटवर्क से ही मेरी क्या निकलेगी, एक होस्ट आईडी निकलेगी, ठीक है, होस्ट आईडी। तो सबनेट मास्क आपको क्या बताता है, एक किसी ने एक जो आईपी है ना, एक आईपी है 10.1.1.0 से ये है, ठीक है। तो इसमें से नेटवर्क पार्ट कौन सा है और होस्ट पार्ट कौन सा है, नेटवर्क पार्ट कौन सा है, होस्ट पार्ट कौन सा है, वो कौन बताएगा, सबनेट मास्क बताएगा। वो कौन बताएगा, सबनेट मास्क बताएगा, ठीक है, कि नेटवर्क एंड होस्ट का कौन कौन सा पार्ट है इस आईपी में, ठीक है। अब मैंने क्या दिया था क्लास ए के लिए, क्लास ए के लिए मैंने बताया था आपको 255.0.0.0 ये बताया था मैंने आपको, ये बताया था। अब इसमें नेटवर्क आईडी क्या है, नेटवर्क आईडी ये है आपकी, जो 255 है। होस्ट आईडी क्या है, ये सारी होस्ट है, जो जीरो होंगी वो होस्ट होगा। अब क्लास बी में मैंने आपको क्या बताया, 255.255.0.0.0 ये क्या है, आपका नेटवर्क वाला पार्ट है, ये क्या आपका होस्ट वाला पार्ट है। क्लास सी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 255.255.255.0 ये कौन सा पार्ट है, आपका सारा नेटवर्क का पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट आपका होस्ट का पार्ट है, ठीक है। देख रहे हो आप कि सबसे पहले 3 बिट किसकी, यहाँ पे होस्ट की कितनी, 3 बिट, यहाँ पे कितनी है, 2 बिट, और यहाँ पे कितनी है उसकी, सॉरी 2 बिट नहीं, 2 ऑक्टेट है ये, ठीक है। यहाँ पे 3 बिट नहीं, 3 ऑक्टेट है, यहाँ पे कितना ऑक्टेट है, 1, ठीक है। तो ये ए का एग्जाम्पल है, ये बी का है, और ये सी का है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछने लगे कि 172.16.0.1 इसमें से होस्ट आईडी क्या हो सकती है और नेटवर्क आईडी क्या होगी, तो नेटवर्क आईडी क्या हो सकती है आपकी, ये क्या आपकी नेटवर्क आईडी, और ये क्या है आपके होस्ट है। दोनों बिट किसकी है, होस्ट की बिट है, यहाँ पे ये नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। सबनेट मास्क आपको आइडेंटिफाई करता है कि मेरा नेटवर्क का पार्ट कितना है और होस्ट का पार्ट कितना है, ठीक है। नेटवर्क होता है नेटवर्क आईडी, नेटवर्क की भाई नेटवर्क है तो उसमें कुछ ना कुछ भी आईडी होगी ना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, टू क्रिएट, मैं यहाँ पर डाल भी देता हूँ, ये सबनेट मास्क क्या होता है, वो आइडेंटिफाई नेटवर्क आईडी इन होस्ट आईडी, ठीक है। अब एक रूल नंबर 7 है हमारे पास कि टू क्रिएट ए नेटवर्क, आपको एक नेटवर्क बनाना है, तो नेटवर्क आईडी क्या होगी, तो नेटवर्क आईडी शुड बी ऑलवेज सेम एंड होस्ट आईडी शुड बी डिफरेंट एंड यूनिक। अब ये देखो ये क्या कहना चाहता है, अब आप कोई कंपनी खोल लिया, ठीक है, आपने क्या हुआ, कोई कंपनी खोल लिया आपने, और एक नेटवर्क परचेज कर लिया 172.168 वाला 0.0 ये परचेज कर लिया। अब आप अपने जो यूजर होंगे ना, ये सारे यूजर हैं, ऊपर ही 4 है, नीचे 4 है, तो इन चारों पे के लिए नेटवर्क आईडी क्या होगी, सबके सेम होगी, नेटवर्क आईडी क्या होगी सबकी सेम, लेकिन जो होस्ट आईडी होगी ना, जो खुद की पहचान होगी, वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट। मतलब आप क्या करते हो, आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो, ठीक है। अब आपका आई कार्ड क्या होता है, मतलब जो आपका वो ऑथराइजर है ना,
वो तो सेम है। सपोज करो आप किसमें काम करते हो, आप करते हो जॉनसन एंड जॉनसन में काम करते हो, ठीक है। तो वो उस कंपनी के सबके पास आई कार्ड होंगे, या फिर आपका एयरटेल में काम करते हो, चलो ठीक है, एयरटेल में सबके पास एयरटेल के कार्ड होंगे, ठीक है। एक एयरटेल के कार्ड होंगे, सबका लोगो वोगो सेम होगा, तो वो क्या उसे रिप्रेजेंट करा है भाई नेट, ये कि इसे एयरटेल नेटवर्क का बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही ठीक है, तो वो एयरटेल वाला बंदा एयरटेल से कम्युनिकेट कर सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारे यूजर्स को आप एयरटेल की क्या दोगे, नेटवर्क आईडी दोगे यहाँ पे, ठीक है। और जो होस्ट आईडी है ना वो डिफरेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे हर होस्ट की अपना एक आईपी एड्रेस होगा, इसका वन होगा, कुछ हो सकता है 2 3 4 5 6 7 8, जैसे आपका आई कार्ड पे एक एम्प्लॉय आईडी होती है, वो सबकी यूनिक और डिफरेंट होती है, ठीक है। उसी से तो आपकी आइडेंटिफाई होती है, उससे थोड़ी होती है कि एयरटेल का लोगो लग गया अब आप आइडेंटिफाई कर लोगे, भाई खुद की भी तो कुछ पहचान होती है होस्ट की, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है, एक डिवाइस की खुद की होस्ट की आइडेंटिफिकेशन होगी, तो होस्ट आईडी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी डिफरेंट होनी चाहिए, नेटवर्क आईडी सेम होगी लेकिन होस्ट आईडी क्या होगी, डिफरेंट होगी सबकी, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा ये होस्ट आईडी नेटवर्क आईडी कैसे लिखते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू डिफाइन आईपी एड्रेस। ये तो आपको पता ही लग गया कैसे लिखोगे, ए सपोज ए है, बी है, सी है और डी है, ऐसा दिखता है ना कुछ, ठीक है। और और मैंने क्लास ए की रेंज क्या बताई थी आपको, अच्छा ए बी सी डी छोड़ो, इसको ये मान लेना, कहीं क्लासेस मान लग जाओ, ऐसा दिखता है ना कि एड्रेस एक्यूरेट है, चार चार ऑक्टेट है, ठीक है। मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में रेंज क्या बताई थी, 0 से लेके 127 की इसकी होती है, क्लास ए की होती है। अब इसमें जो आप जीरो कभी नहीं देखोगे, ठीक है, ऐसा कभी नहीं देखोगे जो जीरो से स्टार्ट हो। हाँ, ये क्या एड्रेस देखोगे तो जीरो से स्टार्ट हो सकता है, ये क्या होता है, समराइज एड्रेस होता है, सबका एड्रेस बाय डिफॉल्ट एड्रेस। इसके अंदर सारी की सारी आईपी आईपी एड्रेस समाई हुई है। इसका मतलब क्या है, इस आईपी एड्रेस का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऑल आईपी फॉर एड्रेस, इसका मतलब है ऑल आईपी फॉर एड्रेस। जैसे आप लोग ह्यूमन बींग हैं, आप किसी का नाम केशव है, किसी का नाम सुनील है, किसी का नाम कृष्ण है, ठीक है, किसी का नाम राजू है, तो वो क्या है उसके डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन, लेकिन वो सब क्या है, ह्यूमन है। तो मैंने बोल दिया ना ऑल ह्यूमन, तो उसके अंदर तो सारे आगे, ये गर्ल्स भी आगे, मेल्स भी आगे, बॉयज भी आगे, ऑल ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमंस आगे। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 0.0.0 ये एक समराइजेशन एड्रेस है किसका, सारे IPv4 का, ठीक है। तो ये तो आप कंसीडर करोगे नहीं, ठीक है। मतलब 0 से 127 में, जीरो तो फर्स्ट ऑक्टेट में आपको देखने को मिलेगा नहीं, सिर्फ इसी केस में देखने को मिलेगा जो सबका सरप्राइज एड्रेस होता है। एक चीज और नहीं मिलेगी, देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको 127 वाला एड्रेस। इसका पहला ऑक्टेट 127 वो आपको नहीं दिखेगा आपको मशीन पे। तो क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो होता है भाई लूप बैक टेस्टिंग के लिए। ये तो 127 है ना क्लास ए की, वो रिजर्व कर दी चुकी है लूप बैक टेस्टिंग, मतलब खुद को टेस्ट करने के लिए। खुद को टेस्ट मतलब, जैसे ये मेरा क्या कोई लैपटॉप है फिर पीसी है, इसका एक रैन कार्ड है, ठीक है। तो उसी को टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक आईपी रिजर्व कर ली 127 वाली, ठीक है। वो उस आईपी से पिंग कर पाओगे कभी भी, देखो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। पिंग 127.0.0.1, ये देखो पिंग आ रहा है, ठीक है। ये टू से भी पिंग आ रहा होगा, देखो टू से भी आ रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आईपी ऑलरेडी रिजर्व है, मेरे मेरे सिस्टम के लिए रिजर्व है। ये पता है क्या होती है, ये जनरली कनेक्टिविटी चेक करने के लिए की जाती है। जैसे ये इस पे एक लैन कार्ड होगा, ठीक है, और इसने क्या करा है, एक आईएसपी से लाइन ले रखी है, एयरटेल से इसने इंटरनेट से ले रखा है, ये इसका मॉडम हो गया। अब इसका इंटरनेट नहीं चल रहा, इसका क्या करा है, इंटरनेट नहीं चल रहा, तो आप इस पे क्या करोगे, इसके सिस्टम पे जाके ये आईपी पिंग करके देखोगे। अगर वो आईपी पिंग कर रही है तो इसका लैन कार्ड ठीक है, अगर इसकी आईपी पिंग नहीं कर रही तो इसके लैन कार्ड में खराब है। कि सेल्फ टेस्टिंग, वो सेल्फ टेस्ट के लिए हो, इसके सिस्टम के सेल्फ टेस्ट के लिए। सेल्फ टेस्टिंग भी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही, तो आपका डिवाइस खराब है, डिवाइस के लैन कार्ड खराब हो सकता है, ठीक है। तो सेल्फ टेस्टिंग के लिए हमने एक आईपी एड्रेस ऑलरेडी रिजर्व कर रखा है, वो कौन सा 127 वाला, ठीक है। आगे देखते हो, लाइन देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेस
इन वन नेटवर्क ऑफ एनी क्लास। ठीक है, अब जो क्लासेज हैं उनके कुछ तो साइज होगा भाई, उसमें मैक्सिमम कितनी आईपी एड्रेस आ सकती हैं, ए में, बी में, सी में, डी में, ई में। तो देखो क्लास ए में कितनी आ सकती है। क्लास ए में होता क्या है, सबसे पहले नेटवर्क का पार्ट होता है, बाद में होस्ट होस्ट होस्ट। ठीक है, क्लास बी में क्या होता है, नेटवर्क नेटवर्क, फिर होस्ट होस्ट। क्लास सी में क्या होता है, पहले 3 नेटवर्क होते हैं, बाद में होस्ट के होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था अभी। ये तो बताया था ऊपर, जब डिफॉल्ट सबनेट मास्क बता रहा था। ठीक, ये 255 वाला नेटवर्क होता है, बाकी के 3 किसके होते हैं, होस्ट के होते हैं। ये पहले तो नेटवर्क के, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो 255 का मतलब है कि नेटवर्क है, और होस्ट होस्ट होस्ट। ठीक है, ये तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट। और क्लास सी का भी देख लो, नेटवर्क 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 होस्ट। ठीक है, यही मैंने यहाँ लिख दिया नीचे, ये देखो। अब यहाँ पे इनकी कुछ रेंज हो सकती है ना, वो रेंज कितनी होती है, इसकी होगी 2 रेज़ टू पावर में कितना, 24, 2 रेज़ टू द पावर में 24। ठीक है, इतनी इसमें आईपी एड्रेस आ सकती है होस्ट की। इसमें कितनी आएंगी, 16, 2 रेज़ टू पावर में 16, और नीचे कितनी आएंगी, 2 रेज़ टू पावर में 8। ठीक है, इतनी आईपी आपकी इन तीनों क्लासेस में आ सकती है। ठीक है, अब जो वैलिड होस्ट होते हैं ना, जो वैलिड होस्ट होते हैं, उनके लिए आपको यहाँ पे -2 करना पड़ता है। उनके लिए आपको यहाँ पे -2 करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है, क्योंकि -2 का मतलब क्यों कि एक तो -2 में सबसे पहले 2 क्यों किया, वो 2 चीज क्या क्या है, एक तो उसमें चीज है नेटवर्क आईडी, और एक है ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, भाई ये 2 चीजें, भाई आपके जो कार्ड बने, एम्प्लॉय के कार्ड बने थे, ठीक है, उसमें से आप ये थोड़ी देखते हो कि भाई एयरटेल, अगर आपको आई कार्ड की वो देखनी है कि काउंट देखना है तो क्या है, तो अब ये थोड़ी देखते हो कि एयरटेल कितने बंदे, एयरटेल किस पे लिखा हुआ है, ओनली ऑन एयरटेल, वही वो खाली है। ठीक है, विदाउट एम्प्लॉई, या पता वही खाली है। उसको आप क्या कर देते हो, छोड़ देते हो। ठीक है, ऐसी एक ब्रॉडकास्ट आईडी यहाँ पे क्या होता है नेटवर्क में, देखो, जो आप आईपी दोगे तो वो किसको जा रही है, होस्ट को जा रही है। ठीक है, किसको जाएगी, होस्ट को जाएगी, जो आप मैनुअली दोगे। यहाँ पे क्या कोई एड्रेस है, ठीक है, 192.168 1.0 1.0। ठीक है, तो इसमें से तो मतलब कौन सी क्लास का आईपी है, 192.168 1.0 क्लास सी का आईपी है। पहले 3 किसके, 2.5 2.5 2.0। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम कितनी है, टूरिस्ट पावर में 8 आ सकते हैं, मैक्सिमम होस्ट टूरिस्ट पावर में 8 आ सकते हैं, ये तो आपको पता लग गया। ठीक है, -2 का क्या मतलब है, भाई 2 चीजें माइनस करनी पड़ती है, एक तो होती है ब्रॉडकास्ट आईडी, और एक होती है नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट करती है उस नेटवर्क को, नेटवर्क आईडी तो रिप्रेजेंट करती है उस नेटवर्क को, तो उसको थोड़ी इंक्लूड कर लूंगा, कितने होस्ट है वो तो खुद रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है भाई, एयरटेल के जो कार्ड थे, एयरटेल ये थोड़ी कि एयरटेल को अपने उसमें कर लिया भाई, एयरटेल का खुद का भी कोई कार्ड, ठीक, वो एयरटेल रिप्रेजेंट कर रही है ना, एम्प्लॉय आईडी का अकाउंट अलग है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो होस्ट की आईपी है उनका काउंट अलग है, सिर्फ वही आपको आईपी काउंट करनी है, वो नेटवर्क काउंट नहीं करना, नेटवर्क आईडी जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक होती है ब्रॉडकास्ट आईडी, जो मैसेज सारी आईपी के पास जाए। ठीक है, जो मैसेज सारी आईपी के पास जाए उसे हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, तो वो भी आपको मैक्स ये वैलिड होस्ट में काउंट नहीं करना है, तो वो भी आपको वैलिड होस्ट में काउंट नहीं करना है। तो इस वजह से एक ब्रॉडकास्ट, एक नेटवर्क आईडी, दो माइनस कर दी जाती है किसमें से, जो टोटल काउंट आता है होस्ट का। ठीक है, एक ब्रॉडकास्ट आईपी और एक होती है आपकी नेटवर्क आईडी। ठीक है, ये दो अ, आपकी आपको माइनस करनी पड़ेंगी, तो इन सब में से -2 कर लेना, तो आपकी ये बचेंगे, जितने भी बचे वो क्या बचेंगे, वैलिड होस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं जो आईपी एड्रेस है, 10th रूल हमारा। आईपी एड्रेस के ना 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक। पब्लिक आईपी एड्रेस है। ठीक है, प्राइवेट आईपी क्या होती है, सबसे पहले ये आपको डाल देता हूँ।
जो प्राइवेट आईपी होती है फ्री होती है, फ्रीवेयर, ठीक है। और इनको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। वी कैन यूज दीज आईपीज इन आर लैन, ठीक है। फ्री में यूज कर सकते हो लैन में, कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ यूज होंगे, स्पेशल लैन में ही यूज होंगे, ठीक है। और ये क्या होती है, नॉन राउटेबल होती है, इंटरनेट में नहीं जा पाएंगे, आपके इंटरनेट इनसे नहीं चल पाएगा प्राइवेट आईपी से। और कुछ होती है हमारी पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी क्या होती है, वी कैन यूज दीज आईपीज इन वेन, आप इंटरनेट के लिए इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। वी कैन एक्सेस दीज, वी कैन एक्सेस दीज आईपीज एनीवेयर, किससे, थ्रू इंटरनेट। और ये क्या होती है, राउटेबल होती है, राउटेबल आईपी होती है, इंटरनेट पे जा सकती है। तो इसके बारे में देखते हैं कि एक बार मैं इसको समझाता हूँ प्रिंट पे, तो क्या होता है पब्लिक और प्राइवेट का क्या फंडा है।